हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ 7 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। आपको इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये जेदाह जो कि सऊदी अरब में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है। तो इसके अंदर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इनकी 10 सूत्रीय शांति वार्ता पर चर्चा की गई है। फिर देखिए इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो ये इसके अंदर भारत की तरफ से शामिल हुए हैं अजीत डोभाल, जो कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। फिर देखिए इसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ की मुद्रा है रेवनविया। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। फिर देखिए 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, मिन्स्क समझौता ये बेलारूस में किया हुआ था, यूक्रेन और रूस के मध्य। और कब हुआ था? तो 2015 के अंदर हुआ था। फिर देखिए अब्राहम अकॉर्ड, तो ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करवाया गया था इजराइल और यूएई के मध्य। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में भारत के द्वारा चलाया गया था, वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। फिर देखिए चेरनोबिल त्रासदी, तो ये यूक्रेन के अंदर हुई थी 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन हुआ है बर्लिन के अंदर। फिर देखिए जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ है बर्लिन में, जो कि जर्मनी की राजधानी है। फिर देखिए इसके अंदर भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत ने जो है इसमें फर्स्ट बार गोल्ड मेडल जीता है। फिर देखिए कौन कौन है जिन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है? तो मेल के अंदर जीता है ओजस परवीन ने, फीमेल में जीता है अदिति गोपीचंद ने। और इसके बाद देखिए एक गोल्ड जो है ये टीम ने जीता है, महिला टीम ने, जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें ज्योति, अदिति और पंडित, ये 3 जने इसके अंदर शामिल थे। फिर देखिए अदिति गोपीचंद, तो ये तीरंदाजी की प्लेयर है, जबकि अदिति अशोक ये गोल्फ की प्लेयर है। भवानी देवी ये तलवारबाजी से संबंधित है। लवलीला बोरगोन और निखत जरीन ये दोनों बॉक्सिंग की प्लेयर है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कनाडा ओपन ये लक्ष्य सेन ने जीता है। मलेशिया मास्टर्स ये एच पंड्या ने जीता है। स्विच ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन, इन तीनों के विजेता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। फिर देखिए ऑलियंस ओपन ये जीता है प्रियांशु राजावत ने। यूनेक्स सनराइज में मेल के अंदर जीता है कुनलावत ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो ये सहायक है एड्स के नियंत्रण में। देखिए जो CHD1L जीन है ये अफ्रीकी मूल के लोगों में पाया जाता है। तो ये जो है जीन क्या होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए जीन क्या होता है। तो जीन ये एक डीएनए का एक खंड होता है, जिसका डीएनए का एक खंड होता है। और ये जो है विशेष लक्षण जो है, विशेष लक्षण का मतलब प्रोटीन के रूप में विशेष लक्षण का तैयार करता है। क्या करता है ये? तो विशेष लक्षण के रूप में प्रोटीन तैयार करता है। और जो विशेष प्रोटीन होता है ये HIV वायरस को नियंत्रित करता है। जो HIV वायरस होता है इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है विशेष प्रोटीन। फिर देखिए HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके बाद देखिए तो ये क्या है, अपने शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसको कमजोर कर देता है। किसको कमजोर कर देता है? अपने शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसको कमजोर कर देता है। और जो इसके बाद देखिए इसके कारण जो है एड्स होता है। तो एड्स क्या है? तो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये बहुत सारे रोगों का एक समूह होता है, जिसे सिंड्रोम होता है। इसको बहुत सारे रोगों का समूह कहा जाता है। और जो हमारे शरीर में जो बहुत सारे रोग होने के कारण होते हैं वो एड्स से संबंधित होते हैं। इसके बाद देखिए टी लिम्फोसाइट, तो देखिए शरीर का सबसे शक्तिशाली जो होती है इसे WBC या सैनिक कहा जाता है शरीर का। तो ये होती है टी लिम्फोसाइट। और जो HIV वायरस है ये सबसे पहले जो अटैक करता है ये इसी को नष्ट करता है, टी लिम्फोसाइट को। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो एलिसा टेस्ट ये एड्स की जांच के लिए होता है। जीन किसका खंड या भाग होता है? तो DNA का है। फिर देखिए कृत्रिम जीन का संश्लेषण, जो कृत्रिम जीन बनाया गया था लेब के अंदर, इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हरगोविंद खुराना को। और कब दिया गया था? तो 1968 के अंदर। फिर देखिए प्रोटीन किसका बहुलक है? तो ये एमिनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का। क्वेश्चन नंबर 4 है,
चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुर्लभ खगोलीय घटना से। देखिए आइंस्टीन क्रॉस जो है इसका नाम इसके आगे आइंस्टीन क्यों लग रखा है? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी 1915 में आइंस्टीन के द्वारा की गई थी, इसलिए इसके नाम के आगे आइंस्टीन लगा हुआ है। फिर देखिए इसके पीछे क्रॉस क्यों लगा हुआ है इसके नाम में? क्योंकि जो इसके अंदर वो संरचना बनती है क्रॉस के समान होती है, आकाश गंगा होती है इसके चारों तरफ, फिर 4 इसके अंदर और होते हैं, तो ये मिलकर एक क्रॉस या क्वासर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसके पीछे जो है क्रॉस लगाया गया है और इसका पूरा नाम है आइंस्टीन क्रॉस। इसके बाद देखिए तो ये जो दुर्लभ खगोलीय घटना है इसमें क्या है कि जो आकाशगंगा है इसके चारों ओर चमकदार छवि द्वारा बनाए गए क्रॉस समान पैटर्न जो है क्वासर जैसी आकृति बनती है। तो ये जो युवा आकाशगंगा है इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जिसके चारों तरफ जो है क्रॉस की आकृति बनती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए 2000 LJ27 छोटे ग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के सम्मान में रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है जो भारत के फर्स्ट खगोल शास्त्री थे अश्विनी शेखर, इनके नाम पर रखा गया है। फिर देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है और साथ ही में जो दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है वो है पारसेक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसरो द्वारा या इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो देखिए जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाले मिशन कौन से हैं? तो इसमें चंद्रयान फर्स्ट भी है, चंद्रयान सेकंड भी है और चंद्रयान थर्ड भी है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इसके बाद देखिए इसरो, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इसके हेड है एस सोमनाथ। इसके बाद देखिए चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा? तो LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। फिर देखिए इसके अंदर क्या है कि अभी 5 अगस्त 2023 से जो ये मिशन है मतलब चंद्रयान थर्ड ये लूनर ऑर्बिट ट्रांसशन क्या है? लूनर ऑर्बिट इंसर्शन मतलब कक्षा, जो चांद की कक्षा है इसमें प्रवेश कर चुका है जिसे LIO कहते हैं। तो देखिए ये कौन से ऑपरेशन के द्वारा क्या नाम दिया गया है इसके अंदर जो चांद की कक्षा में प्रवेश कराया गया है चंद्रयान थर्ड को? तो इसको नाम दिया गया है मॉक्स। मॉक्स मतलब होता है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से मिशन के द्वारा जो है चंद्रयान थर्ड को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करवाया गया है। फिर देखिए चंद्रयान थर्ड को चांद की कक्षा में प्रवेश करवाया गया है मॉक्स के द्वारा। तो इसके अंदर लैंडर कौन सा है? तो विक्रम में, रोवर है प्रज्ञान। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए चंद्रयान फर्स्ट PSLV C11 के द्वारा लॉन्च हुआ था। मंगलयान ये PSLV C25 के द्वारा लॉन्च हुआ है। फिर देखिए PSLV C56 इसके द्वारा हाल ही में सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। GSLV F12 इसके द्वारा NVS-01 उपग्रह को लॉन्च किया गया है और ये जो है नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। देखिए इसकी एक क्या है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अटैक हुआ था जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया है और इसके अंदर देखिए 39% आबादी जो है उस समय वहाँ पर समाप्त हो गई थी हिरोशिमा के अंदर। और इसके बाद 9 अगस्त को जो है मतलब 1945 को ही नागासाकी में अटैक किया गया था जिसका नाम दिया गया है फेटमैन। तो सबसे पहले तो हिरोशिमा पर अटैक हुआ था उसको लिटिल बॉय नाम दिया गया है, नागासाकी पर जो अटैक हुआ इसे फेटमैन नाम दिया गया है। और ये दोनों ही अटैक जो है मतलब ये परमाणु हमले थे, न्यूक्लियर अटैक, तो ये USA द्वारा जापान पे किए गए थे। इसके बाद देखिए क्यों किए गए थे ये? क्योंकि जो 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन जो जापान है इसने 1941 के अंदर जापान ने USA के पर्ल हार्बर पर अटैक किया जिसके कारण बाद में USA जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ और 1945 में USA ने परमाणु हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहीं पे समाप्त हो गया था। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था 87.58 मीटर भाला फेंक कर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप तो ये है होन्शु द्वीप, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान को निप्पन या फिर सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। G7 2023 और क्वाड 2023 इसकी बैठक जापान के अंदर हुई है और जापान की जो संसद है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डाइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? तो ये होंगे राजीव गौबा। ये अभी भारत में जो है कैबिनेट मिशन है मतलब कैबिनेट सचिव है अभी
तो देखिए इनका कार्यकाल 1 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है। मतलब ये 30 अगस्त 2024 तक ये जो है वापस से कैबिनेट मिशन सचिव रहने वाले हैं। तो देखिए 2019 से 2024 तक इनका कार्यकाल है और ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाला है और ये अब तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव होने वाले हैं। फिर देखिए जो आईएएस एग्जाम होता है इसमें जो सर्वोच्च पद होता है वो कैबिनेट सचिव का ही होता है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो है भारत में अभी आर वेंकटरमणि। आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है और ये जो है महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब नियुक्ति की भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, तो इनको पद से हटाया भी इन्हीं के अकॉर्डिंग जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, तो राजीव कुमार है। और मुख्य चुनाव जो मतलब चुनाव आयोग है ये आर्टिकल 324 से संबंधित है। सीबीआई निदेशक कौन है अभी, तो प्रवीण सूद है। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और जो सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई थी संतानम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के अंदर। देखिए जो आइकॉनिक साइट म्यूजियम है मतलब प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय ये देश का फर्स्ट होने वाला है और ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले का जो आदिचनलूर नामक स्थान है। यहाँ पर जो लौह युगीन स्थल है यहाँ पर इसकी जो है स्थापना की जाएगी और इसकी शुरुआत की जा रही है जो वर्तमान में अपने वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। तो यहाँ पर खास क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मतलब जो कठोर कांच के गड्ढे हैं इनके अंदर उस स्थान से प्राप्त सभी उत्पाद या साक्ष्य जो है इसके अंदर रखे जाएंगे, जिससे जो आगंतुक होते आने वाले लोग जो होंगे देखने के लिए वो इनको अच्छे से देख पाए। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा में है। औथूर पान के पत्ते का जीआई टैग ये थुथुकुडी तमिलनाडु को मिला है। इसके बाद देखिए आदि परक्कू फेस्टिवल ये हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया है। जो मानसून और कावेरी नदी है इनके सम्मान में इनको यहाँ पर इसके तहत जो है थैंक यू कहा गया है। फिर देखिए थाईपुसम त्यौहार तो ये तमिलनाडु का है। बथुकम्बा फेस्टिवल तो ये तेलंगाना का है। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये प्रारंभ किया गया है राजस्थान के अंदर। देखिए जो राजस्थान के राज्यपाल है अभी कलराज मिश्र, इन्होंने राजभवन से घोषणा की है। मतलब यहाँ से कहा कि संविधान को पढ़ो और जियो ये अभियान यहाँ से शुरू किया गया है। तो इसमें बल दिया गया है प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य पर। फिर देखिए संविधान पार्क ये भी राजस्थान में ही स्थापित किया गया है। संविधान की मूल छवि मतलब मूल कृति किसने लिखी है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में राजस्थान के अंदर कुल जिले कितने हैं, तो कुल जिले हैं 50 और संभाग है 10। अभी हाल ही में जो है राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बने हैं और 3 नए संभाग बने हैं। इनको मिलाकर अभी 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। फिर देखिए प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी और वर्तमान में 12 है। तो 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, 10वीं 52वें के द्वारा जोड़ी गई थी, 11वीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। डीपीएसपी तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज तो ये रूस या जो सोवियत संघ है यहाँ से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा, तो ये प्रारंभ करेगा केरल। तो देखिए यहाँ का जो सीएम है पिनरई विजयन, इनके द्वारा घोषणा की गई है शुभ यात्रा योजना की। तो इसमें क्या होगा कि जो विदेश में नौकरी करने के इच्छुक नागरिक है उनको विदेश में अगर लाइसेंस लेना पड़े, वीजा सत्यापित करवाना पड़े या आकस्मिक जो भी अचानक कोई काम पड़ जाता है तो उसके लिए अगर धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें ये सहायता करवाएंगी। शुभ यात्रा मतलब योजना के द्वारा इसके अंदर सहायता की जाएगी। तो इसमें जो है 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा ब्याज की छूट पर और 6 माह के लिए ये लोन दिया जाएगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में मालाबार तट ये केरल का तट है। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का तट है। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। मोनोजाइट मृदा
तो देखिए जो केरल के अंदर मोनोजाइट मृदा पाई जाती है, यहाँ पर थोरियम के भंडार मिलते हैं। इडुक्की बांध तो ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, असम सरकार राष्ट्रीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र करेगी स्थापित। कौन सी सरकार? असम सरकार। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।